सबसे पहले महागठबंधन में दरार नजर आ रहा है। आप सोचिएगा कि ऐसा क्या हो गया है। देखिए, जहां महागठबंधन में अभी सीट बंटवारा बाकी है, तेजस्वी ने कल फिर एक मीटिंग बुलाई है। तेजस्वी यादव अब पटना आ गए हैं और कल 12 जून को राबड़ी आवास में एक बड़ी मीटिंग है। इस मीटिंग में कांग्रेस से लेकर माले विधायक, वाम दल, मुकेश सैनी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के लोग, सब लोग होंगे। लेकिन उसके पहले महागठबंधन में तनाव नजर आ रहा है। आप बोलिएगा कि कैसा तनाव? देखिए, कल सीपीआईएमएल यानी कि भाकपा माले ने 45 सीटों पर दावा कर दिया है। भाकपा माले का दावा हो गया है 45 सीटों पर। कांग्रेस 70 सीटों से ज्यादा चाहती है। कांग्रेस ये चाहती है कि 70 सीट से ज्यादा मिले। भले ही पिछली बार हमने 70 पर चुनाव लड़ा, लेकिन 70 नहीं जीती हमने। 70 सीटें में से 19 सीटें जीते। लेकिन फिर भी कांग्रेस ये खुलेआम बोल रही है कि 100 सीटें चाहिए। तेजस्वी क्लियर कर चुके हैं कि 100 सीटें नहीं देंगे। तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर बिल्कुल फोकस्ड है कि सीटों का बंटवारा फिजूल तरीके से नहीं होगा। सीटों के बंटवारे में कोई पेच जो है वो नहीं फंसेगा। मुकेश सैनी ने फिर से डिमांड कर दी 60 सीटें, नहीं तो बीजेपी के साथ। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 60 सीटें दो, डिप्टी सीएम बनाओ। लेकिन उनका एक बयान आया कि अगर नरेंद्र मोदी आरक्षण देते हैं निषाद समाज को तो हम उनके लिए प्राण भी दे देंगे। पार्टी छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? ये बात मुकेश सैनी ने कही है, कई बार कहा है उन्होंने। लेकिन महागठबंधन में वर्तमान में है और 60 सीटें और डिप्टी सीएम की पद की डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए, डिमांड तो मुकेश सैनी कर रहे हैं 60 सीटों की और डिप्टी सीएम पद की। लेकिन आप जरा गौर करिए कि जब तेजस्वी यादव कांग्रेस को इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, जब तेजस्वी कांग्रेस को इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है, 70 सीटें, तो जाहिर सी बात है कि मुकेश सैनी को कैसे देंगे इतनी सीटें। मुकेश सैनी को कहीं से भी 60 सीटें नहीं मिलने जा रही है। मुकेश सैनी को अगर मिलेंगी तो हमारे पास जो आंकड़े आए वो 7 से 8 सीट मुकेश सैनी को मिलने जा रही है। इससे ज्यादा सीटें नहीं मिल रही है, क्योंकि देखिए, वाम दल भी दावा कर रही है 45 सीटों का। 45 सीट वाम दल को अगर तेजस्वी ने ये सोचा है कि सीटें बढ़ाएंगे, लेकिन 45 सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि आरजेडी चाहती है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े हम खुद, ताकि अगर हम लोग जीतते हैं, महागठबंधन सरकार में आती है, तो किस तरीके से सीट का बंटवारा हो। ऐसे में अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो तेजस्वी सीएम ही बने, इसीलिए वो सीटों का बंटवारा करेंगे ऐसे कि आरजेडी के पास ज्यादा सीटें रहे। अब मुकेश सैनी पर आप जरा गौर फरमाइए कि मुकेश सैनी 40-60 सीट और डिप्टी सीएम के पद की डिमांड कर रहे हैं। क्या तेजस्वी देंगे? कहीं से भी 60 सीट नहीं देने जा रहे हैं। कल वाम दल की तरफ से दावा किया गया, उन्होंने 45 सीटों की डिमांड कर दी। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ तनाव बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, एआईएमआईएम भी दावा कर रही है कि हम आपके साथ आते हैं, हमारा लक्ष्य एक ही है, बीजेपी को हराना। तो अगर एआईएमआईएम भी आती है तो उसको भी सीटें मिलेंगी, तब तो और कटौती होगी सीटें में। पशुपति पारस अभी बीच में है, ना एनडीए में है ना महागठबंधन में खुल के है। लेकिन अगर महागठबंधन के साथ सपोज अगर आते हैं तो अब तो और कटौती होगी सीटों में। और जेएमएम जब आपको सीटें दी, राजद के 4 विधायक झारखंड में है, तो क्या बिहार में आप उनको सीटें नहीं दीजिएगा? क्या तेजस्वी बिहार में हेमंत सोरेन को सीटें नहीं देंगे? सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जेएमएम भी दावा करेगी और सीटें देनी पड़ेगी। तो महागठबंधन में ऐसे में दरार पैदा हो रहा है और महागठबंधन में साफ साफ तनाव की स्थिति नजर आ रही है। महागठबंधन में तेजस्वी जो है वो बहुत ज्यादा सीट बांटने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि कम से कम सीटें हम अपने घटक दलों को दें। कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है कम सीटों पर लड़ने के लिए। कांग्रेस तो बोल रही है कि हमें 70 से भी सीटें ज्यादा दो, लेकिन तेजस्वी बोल रहे हैं कि आपको हमने 70 सीटें दी पिछली बार, लेकिन 19 सीटें आप जीत के लाई। और यही कारण है कि कांग्रेस बार बार मान मनोबल कर रही है, कांग्रेस बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। अब देखिए, कल बड़ी मीटिंग तो रख ली गई है। इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, जाहिर सी बात है चर्चा होगी चुनाव को लेकर। जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। आने वाले दिनों में पार्टी और मजबूत कैसे होगी, इसको लेकर चर्चा होगी। तो ऐसे में कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। वो आप सभी देख रहे हैं कि कितनी बार 5वें महीने में 5वीं बार राहुल गांधी बिहार आ गए, बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं।
और ऐसे में इस बिहार दौरे में ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस प्रेशर बना रही है तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पर, तेजस्वी पर, कि आने वाले दिनों में हमें ज्यादा सीट मिले। तेजस्वी सीट देने के मूड में नहीं है, तो ये गठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा कर रही है। अब देखिए, कल भाकपा माले सीपीआई-एमएल की तरफ से 45 सीट पर दावा हो गया, कांग्रेस की तरफ से तो 100 सीटों पर हो ही रहा है। पप्पू यादव बोल ही रहे हैं आरजेडी को लखेड़ा पार्टी बुलाते हैं, और बोल भी रहे हम कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। और आप अगर इधर गौर फरमाइए, मुकेश सहनी वो तो बोल ही रहे हैं 60 सीटें और डिप्टी सीएम। तो अगर सीट इस तरीके से बांटे जाएंगे तो आरजेडी के पास फिर एक भी सीट नहीं बचेगी। आरजेडी, हम बार बार बोल रहे हैं, तेजस्वी खुद चाह रहे हैं कि वो ज्यादा सीटों पर लड़े। तेजस्वी ये चाहते हैं कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा सीट मेरे पास रहे, ताकि अगर महागठबंधन जीतती है और सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तेजस्वी ही सीएम बने, इसमें घटक दल कोई जो है वो पेच ना फंसाए। लेकिन देखिए, जैसे जैसे सीट बंटवारे का समय नजदीक आ रहा है, सरगर्मी और तेज हो रही है। कल जिस तरीके से भाकपा माले 45 सीटों पर दावा कर दिया, तो ये कई आप कह सकते हैं कि खलबली मचाने वाला संकेत है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से कल सीटों का बंटवारा को लेकर वो क्लियर कर चुके हैं कि हम ज्यादा सीट नहीं देंगे, और ऐसे में भाकपा माले की तरफ से दावा किया जाता है 45 सीटों का। मुकेश सहनी 60 सीट, कांग्रेस 100 सीट। जब यहीं पर सीटें बढ़ जाएंगी तो आरजेडी क्या करेगी? अब कितना कम करेंगे तेजस्वी? क्या कांग्रेस को 40 सीट पर मानेगी, जो 100 सीट पर कह रही है, सीधे 60 सीट गिराती जाएंगी कांग्रेस की? ये सभी सवाल अभी घेरे में हैं। जब चुनाव होंगे, जब सीट बंटवारा होगी, जाहिर सी बात चुनाव से पहले सीट बंटवारा होगा, जब सीट बंटवारे होंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे जो है वो सीट बंटवारा हो रहा है। लेकिन आपको हम ये बात बता रहे हैं, तेजस्वी ज्यादा सीटों पर चुनाव जो है लड़ेंगे और अपने घटक दलों को वो ज्यादा सीटें नहीं देंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव अपने घटक दलों को जो है वो ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने दी थी। पिछली बार तेजस्वी ने अपने घटक दलों को सीटें दी और उससे क्या हुआ? कांग्रेस ने 70 सीटें ली और 19 सीटें जीत के आई। आप कह सकते हैं सीपीआई-एमएल का परफॉर्मेंस अच्छा था, कड़ी फाइट उन्होंने दी, कड़ी टक्कर दी, लोकसभा चुनाव में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो हो सकता है कि सीपीआई-एमएल को कुछ सीटें बढ़ा के मिले और वो सीटें किसी में से कटौती हो, या तो कांग्रेस से हो या तो मुकेश सहनी से हो। लेकिन कहीं से भी तेजस्वी 60 सीट मुकेश सहनी को और कांग्रेस को 100 सीट नहीं देने जा रहे हैं। अब देखिए, कल 12 जून है, कल बड़ी मीटिंग है, सब लोग पहुंचेंगे, राबरी आवास पर है, तेजस्वी यादव के साथ ही मीटिंग होगी, अध्यक्षता वही करेंगे, जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष वही करेंगे। क्या कुछ होगा मीटिंग में? पशुपति पारस भी आएंगे? सवाल खड़े होते हैं। जो भी होगा आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। कमेंट करिए क्या लगता है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।